मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का अपना अध्ययन का विषय है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध 6ठी शती ईसा पूर्व की धर्म सुधार की क्रांति को सर्वाधिक प्रेरणा बौद्ध धर्म से ही प्राप्त हुई। बौद्ध धर्म ने धार्मिक क्षेत्र में क्रांति का प्रादुर्भाव न केवल भारत में ही किया वरन एशिया महाद्वीप के कई अन्य देशों को भी प्रभावित किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण धर्म को गहरा आघात पहुंचाने वाला वह बौद्ध धर्म ही था। इसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ में मस्तिष्क की चिंतन प्रवृत्ति एवं सहृदयता तथा दयालुता के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। शैशव काल में भी राजकीय वैभव राजकुमार के हृदय को मोहित करने में सर्वथा असमर्थ रहा। अपने पुत्र में सांसारिक जीवन के प्रति गहरी उदासीनता देखकर शुद्धोधन ने उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दिया, परंतु फिर भी गौतम के आकुल व चिंतन हृदय को शांति नहीं मिली। एक वृद्ध रुग्ण मानव शव तथा सन्यासी के हृदय ने संसार के प्रति उनकी उदासीनता और भी दृढ़ कर दी और उनके हृदय से सांसारिक सुखों के साधनों की निष्फलता को भी भली भांति स्पष्ट कर दिया। जीवन की अनंत समस्याएं, उनके कष्टों तथा मृत्यु की भावना से वे आक्रांत हो गई। उनकी शांति भंग हो गई और वे वासना से रहित एकांतवास की गंभीर शांति की ओर आकर्षित हुए। अपनी आयु के 29वें वर्ष 533 ईसा पूर्व में उन्होंने सन्यासी जीवन द्वारा शाश्वत सत्य की खोज करने के लिए अपने प्रासाद और राज्य को एक रात्रि छोड़ दिया। यह गृह त्याग महान निष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध है। निरंतर 6 वर्ष तक वे सन्यासी का जीवन व्यतीत करते रहे। इस काल में उन्होंने 2 ब्राह्मण आचार्यों के आश्रमों में अध्ययन किया एवं पटना जिले के राजगृह तथा गया के समीप उरुवेला आदि अनेक स्थानों में भ्रमण किया। इतने पर भी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तब उन्होंने उरुवेला के सघन वन में कठोर तप किया और अपने शरीर को अनेक कठिन यातनाएं दी एवं सत्य की प्राप्ति के लिए निष्फल प्रयत्न किए। अंत में उन्होंने तपस्वी जीवन को त्याग दिया, शरीर यातना छोड़ दी तथा निरंजना नदी के स्थान पर वर्तमान बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे तृण के आसन पर बैठ गए। यहाँ उन्हें सहसा सत्य के दर्शन हुए एवं ब्राह्मण भाई प्राप्त हुआ। उन्हें यह प्रकाश मिला कि महान शांति उनके हृदय में ही है, उन्हें वहीं उनकी खोज करनी चाहिए। यही महान बुद्धत्व कहा गया है। बैसाख मास पूर्णिमा को उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके जीवन की इस घटना को संबोधि कहते हैं। तब से वे बौद्ध तथा तथागत कहलाए। इस प्रकार उनकी आयु के 35 वर्ष में गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया। इसके बाद वे वाराणसी के समीप सारनाथ के हिरण्यकुंज में गए और वहां उन्होंने अपना धार्मिक उपदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 5 शिष्य उनके साथ हो गए। उनके भावी जीवन के शेष 45 वर्ष अनवरत परिश्रम तथा सक्रियता के थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध द्वारा धर्म प्रसार। महात्मा बुद्ध इस ज्ञान को एक कृपण यानी कंजूस के धन की भांति नहीं रखना चाहते थे। इसके प्रसार से विश्व का कल्याण करना चाहते थे। वे सारनाथ गए और वहां सर्वप्रथम उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना अनुयायी बनाया, जिन्होंने उनको आहार ग्रहण करने पर भोगवादी कहकर छोड़ दिया था। उनको ही बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध बनारस गए। वहां उन्होंने अपने धर्म का उद्घोष किया। यहाँ उनके 60 अनुयायी हो गए, जिनको महात्मा बुद्ध ने प्रथम बौद्ध संघ बनाया। महात्मा बुद्ध की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। उन्होंने अपने शिष्यों को धर्म प्रसार के लिए चारों तरफ भेजना प्रारंभ किया। उनका पुत्र राहुल उनका शिष्य हो गया। यहाँ से कौशल की राजधानी श्रावस्ती गए, जहाँ सेठ अनाथपिंड ने उनका आतिथ्य किया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध कई जनपदों में भ्रमण करते रहे और अपने अनुयायियों की संख्या में वृद्धि करते रहे।
80 वर्ष की आयु में उन्होंने अतिसार का रोग हुआ। कुशीनगर के समीप सालवन में साल वृक्ष के नीचे उनका निर्वाण हुआ। इसी बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण निर्वाण कहते हैं। कुशीनगर में राम संभार सरोवर के किनारे बुद्ध की दाह क्रिया हुई, जहां आज भी पुत बन निर्मित है। नेक्स्ट है बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम व्याख्यान प्रसिद्ध धर्म चक्र परिवर्तन से निहित है। इसमें आरंभ से बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य को दोनों प्रकार के अति से बचना चाहिए। उसे सांसारिक जीवन में पढ़कर मोक्ष के उद्देश्यों को सर्वथा भूलना अनुचित है, और साथ ही बहुत कठोर तप के द्वारा मोक्ष के लिए प्रयास करना भी ठीक नहीं है। महात्मा बुद्ध कठोर तप करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मनुष्यों को, अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए भोजन करना चाहिए तथा वस्त्र भी धारण करना चाहिए। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य दिया। ये सत्य हैं दुख। संसार में दुख ही दुख है। इस संसार में जन्म लेने का तात्पर्य यही है कि हमें जीवन भर दुख उठाने हैं। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसे इस विश्व में आकर दुख न उठाए हों। न केवल सामान्य दुख ही दुखदायी है, वरन वे चीजें भी वास्तव में दुखदायी हैं जिन्हें हम सुखदायी समझते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा है सर्वम दुखम। दूसरा है दुख समुदाय। महात्मा बुद्ध ने जन साधारण को यह तो बताया कि संसार में दुख ही दुख है, परंतु साथ में उन्होंने दुख का कारण भी बताया है। उन्होंने बताया कि दुख से बचने के लिए उनका कारण जानना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है दुख निरोध। संसार में प्रत्येक दुख अवश्य उठाने पड़ते हैं, परंतु यदि दुख का कारण जान लिया जावे तो उस दुख का निवारण भी किया जा सकता है। बुद्ध की धारणा थी कि दुख का मूल कारण तृष्णा या वासना है, अतः दुख के निवारण के लिए तृष्णा का हनन करना परम आवश्यक है। बुद्ध ने रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निरोध को ही दुख का निरोध माना है। इनके दूसरे शब्दों में उन्होंने बताया कि जीवन में कष्ट है, इस कष्ट का मूल कारण है और इस कष्ट का मूल कारण ही कारण है, और इस कारण को नष्ट करके इस कष्ट का निवारण किया जा सकता है। कष्ट का कारण भौतिक वस्तुओं को सुख भोगने की वासना या इच्छा या तृष्णा है। यह तृष्णा मानव के जन्म और मृत्यु का कारण है। जब हम तृष्णा या जीवन का मोह मनुष्य में नहीं रहता, तभी आत्मा के लिए निर्वाण प्राप्त करना संभव हो सकता है। इस तृष्णा का विकास किया जाए, यही मनुष्य के सम्मुख वास्तविक समस्या है। मार्ग। बुद्ध द्वारा निर्दिष्ट मार्ग को बौद्ध साहित्य में अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये निम्न है: सत्य दृष्टि या विश्वास, सत्य भाव, सत्य भाषण, सत्य धर्म, सत्य निर्वाह, सत्य प्रयत्न, सत्य विचार, सत्य ध्यान। अष्टांगिक मार्ग में आध्यात्मिक जीवन के सभी पक्षों का समावेश है। इसीलिए इस अष्टांगिक मार्ग को आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपने नैतिक उपदेशों में सील पे बड़ा जोर दिया है। नैतिक आचरण के लिए उन्होंने निम्न 10 सील आवश्यक बताए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य ज्ञान का परिणाम, सुगंध मलिंद का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग। प्रथम 5 शील गृहस्थों के लिए आवश्यक है, जबकि भिक्षुओं के लिए 10 शील आवश्यक है। महात्मा बुद्ध के अन्य विचार। कुछ इतिहासकारों की ऐसी धारणा है कि महात्मा बुद्ध दार्शनिक नहीं थे, वे केवल धर्म सुधारक थे। इसके प्रमाण में वे कहते हैं कि इसलिए महात्मा बुद्ध ने परमात्मा को तथा आत्मा का संबंध बताने का प्रयास नहीं किया। कई विद्वान उन पर निराशावादी होने का दोषारोपण करते हैं, परंतु ऐसी बात नहीं है। उन्होंने विश्व को दुखों से परिपूर्ण बताया, तो साथ में दुख के निराकरण का उपाय भी बताया है। कार्य कारण नियम बौद्ध धर्म के मूल उपदेशों में से एक है। इसका साधारण अर्थ यह है कि एक बात से दूसरी बात उत्पन्न होती है। यदि यह नहीं होता तो वह भी नहीं होगा। कहा जाता है कि बुद्ध को इसका ज्ञान उसी रात्रि में हुआ था
जिसमें उन्हें बोध प्राप्त हुई थी। जब उनका मन पूर्ण रूपेण से मुक्त हो गया तब उन्हें इस दृश्य विश्व के मौलिक सत्य का अनुभव हुआ और उन्होंने स्वाभाविक क्रम के कारणों की एक श्रृंखला या परंपरा स्थिर की। इस कारण परंपरा से इस सत्य की स्थापना हुई कि संसार में बार बार जन्म और उसमें होने वाले दुखों का संबंध किसी सृष्टिकर्ता से नहीं है, अपितु उनके कुछ निश्चित कारण व प्रत्यय होते हैं। उनके आधार पर उन्होंने अनिश्वरवादी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थापना अथवा परिवर्तनवाद। प्रत्युत समुत्पाद से ही संबंधित है। बोध परिवर्तन तथा शैक्षणिकता को मानता है। महात्मा बुद्ध का कहना था कि परिवर्तनशील है, इसकी प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदलती रहती है, यहाँ तक कि आत्मा व जगत भी निरंतर बदलता रहता है। परंतु संसार का ये परिवर्तन जनसाधारण को उसी तरह से दृष्टिगत नहीं होता जिस प्रकार से जनसाधारण को प्रवाहपूर्ण होते हुए भी नदी की धारा पूर्ववत निश्चल ही प्रतीत होती है। नेक्स्ट है अनात्मवाद। प्रत्युत संवाद के कारण महात्मा बुद्ध परिवर्तनशील नष्ट द्रव्यों को अलावा किसी अदृश्य द्रव्य को नहीं मानते। वे आत्मा को भी नहीं मानते। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र राहुल को ये उपदेश दिया कि पंच स्कंदों से बने इस शरीर को अस्तित्व वास्तविक नहीं है, वे समस्त तत्वहीन एवं मिथ्या हैं। पंच तत्वों को अलावा देवी के भीतर आत्मा का नाम का कोई छठा तत्व नहीं है। इस धारणा का समर्थन अनंतकरण में सूत को किया गया है। नेक्स्ट है निर्माण। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह गंभीर दुर्बोध्य शांत उत्तम एवं तर्क रहित है। वह केवल ज्ञानियों द्वारा अपने भीतर अनुभव करने की वस्तु है। डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार बोध ग्रंथ हमें जिस निर्वाण की अवस्था का वर्णन सुनाते हैं वह मृत्यु या विनाश की अवस्था नहीं है, जो नैतिक आचरणों को पूर्णतः से प्राप्त होती है, जो पवित्र धार्मिक जीवन की साधना का परिणाम है। निर्वाण वासनाओं से छुटकारे का नाम है। महात्मा बुद्ध ने इसे शांति की वह अवस्था मानी है जो कभी भंग नहीं होती है तथा इसे पाकर कुछ पाना शेष नहीं रहता। इस प्रकार बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ है पुनर्जन्म के साथ साथ दुखों का भी अंत हो जाना। बुद्ध के अनुसार निर्वाण इस जन्म में भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म का निर्वाण जैन धर्म की भांति निष्क्रियता की अवस्था नहीं है। अगला है कर्मवाद, वो अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।